राइस पिक का भी ऐसा ही आता है, पता है। अच्छा वो आपके गाँव का है? सर बस है वो इस मिनट के लिए तो बिल्कुल बचते सर इसी भर्ती में रहा था जी। हाँ जी, अभी जो 2 महीने पहले। सरलाल सर खड़ी कर लेंगे। चलो लेके चलो ऊपर ले चलो। मैं आ रहा हूँ। समुद्र की जानकारी फोटो दे दी।
मामले में? सर वो पुलिस की जो हत्या हुई थी उस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं महिलाओं की, और क्या है सर पूरा मामला, क्या निकल के आया है अभी तक? जी, आज 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। सुशीला और आशा नाम है उनका, वो घोटाना गांव की रहने वाली है। इसी संदर्भ में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी तो CDR हमने कल निकाली थी अमित के नंबर से, तो उसके द्वारा मालूम चला कि ये लड़कियाँ उसके संपर्क में थी और उस दिन वारदात के टाइम पे ये दोनों लड़कियाँ वारदात वाली कार में थी। तो उस बेसिस पर इनको आज हमने गिरफ्तार किया है। पूछताछ की जाएगी कि इनका इन्वॉल्वमेंट कितना है। सर पूरा घटनाक्रम क्या है, इनकी भूमिका क्या रही है उस दौरान? जो अभी तक की तफ्तीश से ये पता लगा है कि अमित का सुशीला के साथ संबंध थे, जो जिनके रहने वाले जिसका जो अभी जो एक्सपायर हुए हैं, तो ये संबंध फरवरी के आसपास इनके बने थे। उसके बाद अमित उस दिन वारदात के दिन सुशीला से मिलने यहाँ आया था, तो अमित अपने दोस्तों को, संदीप को, विकास को, नीरज को साथ लेके गया था। इन्होंने फिर अमित ने सुशीला को फ़ोन किया कि आप लोग तुम लोग घर से बाहर आ जाओ, ये आशा सुशीला की पड़ोसी है, ये भी अमित से इसके थ्रू बात करती थी, तो तुम लोग घर से बाहर आ जाओ। फिर ये लोग उनको घर से पिक किया इन्होंने कार में पिक करने के बाद ये वापस लाए हैं और फिर उस जो हरियाली के सामने इन्होंने कार रोकी है, वहाँ पर इन्होंने ड्रिंक्स वगैरह की हैं और कुछ आपत्तिजनक मुद्रा में भी पाए गए थे। तो उस दौरान जब पुलिस हमारी आई गश्त पे, तो उन्होंने उनको देखा कि यहाँ पर कार में कुछ हो रहा है, टोका गया इनको। तो अमित ने पहले तो कुछ पैसे वैसे ऑफर किए, लेकिन हमारे सिपाहियों ने बोला कि हमें पैसे नहीं, आपको तो चलना पड़ेगा। इस कहा सुनी पर उसने तुरंत उन पर वार कर दिया और 2 लोगों की मृत्यु हुई हमारे। लड़कियाँ उस टाइम मौजूद थे सर? लड़कियाँ उस टाइम वारदात पर मौजूद थी। उनके बाद एक वारदात करने के बाद लड़कियों को बटाना ड्रॉप करते हुए फिर दोबारा पानीपत रोड से होते हुए फिर जींद निकल गए। सर जो रिमांड के दौरान अन्य और भी कोई खुलासे हुए हैं, जो आरोपी संदीप है उनसे कोई अन्य और मामले का खुलासा हुआ हो? जी, इस एरिए में तो अभी कोई मामले खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जींद में कुछ मामले हैं जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी प्राप्त की जाएगी। सर जो मोस्टली में मेन केस था, जब उसकी मौत होगी, उसके भी कई मामले दर्ज हैं, जिसके भी 6 मामले जिनमें पहले से हैं, वो शातिर बदमाश है, उसके 307 के 325 के मामले जिनमें पाए गए हैं। तो सर जो बाकी आरोपी हैं वो कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? 2 आरोपी बचे हुए हैं, एक विकास है, एक नीरज है। नीरज जींद के रहने वाले हैं। विकास के बारे में अभी पूरी डिटेल नहीं आई है कि कौन से किस एरिया के रहने वाला है वो, पर नीरज जींद का रहने वाला है और उनके के लिए भी हमारे पास पुख्ता कुछ इन्फॉर्मेशन है और हमें उम्मीद है कि 1 आध दिन में ये लोग भी हमारी इनके भी लगी हुई है सर इनको गिरफ्तार करने के लिए? इनको गिरफ्तार करने की पूरी हमारी 8 टीम हमने बना रखी है, अलग अलग पहलुओं पर काम की जा रही है, वही टीम लगी। जब तक सबके सब गिरफ्तार नहीं होते, सारी 8 टीम हमारी एक्टिव रहेंगी। सर इनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है जो जिनके नाम आए हैं? हाँ जी, उसके बारे में अभी खंगाला जा रहा है, जिन पुलिस से बात की जा रही है। अभी तो मैं ऑन रिकॉर्ड मेरे पास कोई पेपर आया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इनका भी है, क्योंकि बहुत दिनों से साथ में रहे हैं, तो हमें उम्मीद है इनका भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड। सर इनका कोई गैंग था, ये जो 4 बंदे हैं? ऐसा कोई गैंग या गैंग बेस्ड एक्टिविटी हमने अभी तक कोई मिली नहीं। सर इसकी जो प्रेम प्रसंग था, प्रेम प्रसंग था, दोस्ती थे और छोटे मोटे इन्होंने वारदात किए, पर ऐसा कोई गैंग का होना या फिर शातिर बदमाश होने का भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं। सर मारा गया जो एनकाउंटर में बदमाश था जिन्होंने हत्या की, उसके बारे में वो कह रहे थे शंकी टाइप का आदमी था और ऐसी घटना चाकू चलाने का एक्सपर्ट भी था, उसको चाकू चलाने का पूरा हुनर था जी। तो उस दौरान भी उन्होंने क्या वारदात को अंजाम दिए? हाँ, तो जिस तरह से आपने देखे होंगे कि हमारे जो सिपाहियों के जो घाव है, बहुत ही वाइटल ऑर्गन पर घाव मारे हैं, गले पे मारा है, सीधा मारा है, कि 3 घाव में बंदे को उसी टाइम पे उन्होंने मार दिया है। उसके बाद जब इनकाउंटर के टाइम पर पुलिस हमारे 4 सिपाहियों को उन्होंने घायल किया है। तो पूरी वारदात के दौरान उसने बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से अपना छुरी चलाई है। तो वो जितना हमें पता लगा है, वो थोड़ा सनकी, थोड़ा मेंटली केस था। उसने जब भी उस मौका मिला उसने चाकू पहले भी चलाए हुए हैं, जिंद में भी चलाए हुए हैं। तो इतना शातिर था कि उसने हमारे इनकाउंटर के टाइम भी 4 लोगों को काफ़ी घायल किया है। सर जो टाइप का? हाँ जी, वो तो डिटेल्स निकाली जा रही है, पर वो मतलब उसने वो अपने आप काफ़ी उसने पहले भी ऐसे हमले किए हुए हैं और पुलिस जब उसके पास आई तो उसने बिल्कुल बेधड़क अनाप शनाप चाकू वार करना चालू कर दिया और 4 लोगों को मारे, इंजर कर दिया। सर वहाँ उनके परिवार से अगर बात हुई है तो उनका कहना है कि वो हत्या करने के बाद भी चुपचाप रोटी खा के घर लेटा हुआ था, जब एनकाउंटर हुआ तब दूसरी जगह गया था। कोई ऐसा किस तरीके? नहीं, जो हमारी टीम गई है, तो टीम ने जब इनकाउंटर जब होने से पहले हमारी टीम भेजी गई थी रेकी करने के लिए, हम गए थे। जैसे ही वो मिले सीधा उन्होंने वार किया, बड़ी मुश्किल से टीम ने अपने आप को बचाया और
इसी बचाने के चक्कर में गोली चलानी पड़ी है, क्योंकि अदरवाइज आपने देखा होगा हमारे टीम पे भी काफ़ी कातिलाना घाव उसने दिए हैं। तो उसी बचाव के दौरान उस पर फायरिंग करनी पड़ी और उसके बाद भी टीम ने पूरा प्रयास किया उसको बचाने के लिए, उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद 10-15 मिनट बाद वो एक्सपायर हुआ। सर जो आरोपी पकड़ा गया है उससे पूछताछ में कुछ अहम और कुछ खुलासे हुए हों अभी कुछ नहीं रिमांड के दौरान? हाँ, रिमांड के तो यही है कि हमें कुछ और क्लू मिले हैं। जैसे हमारे एक मुलाजिम का एक मोबाइल गायब है, तो उसके बारे में कुछ क्लू मिले हैं कि वो मोबाइल कहाँ मिल सकता है। तो अभी जो लड़कियां मिली हैं उनका रिमांड लेके हम ट्राई करेंगे कि वो कुछ चीज़ें हमारी रिकवर हो जाएं। तो वो खुलासे के दौरान ही हमें पता लगा कि हमारा मोबाइल इनके पास चला गया था और इनका एक मोबाइल उस कार में मिलने की हमें उम्मीद है, तो वो हमें सर्च कर रहे हैं। तो कार तो बरामद कर ली सर? कार बरामद हो गई है, FSL टीम उसको ले गई है। हम प्रॉपर तरीके से FSL से इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। कोई भी सैंपल, DNA सैंपल, सीमन सैंपल, ब्लड सैंपल, कार के दोनों आगे के टायरों में ब्लड सैंपल मिले हैं, वो पिक कर लिए गए हैं। तो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम करना चाह रहे हैं ताकि हमारा कन्विक्शन सफल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सजा मिल पाए। I-20 गाड़ी है सर? I-10 कार है। ठीक है सर, एक सिग्नल भी कार है पे रोल लगाए जाएंगे, यहाँ पे एंटीना लगाया जाएगा। सर इस घटना के बाद से जो है पुलिस घटना के महकमे बाद- में कुछ सुधार की बात सामने आई, क्योंकि IG साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि सुधार किया जाएगा, जब गश्त जब जाएंगे उनको हथियार दिए जाएंगे, और जो सिग्नल की दिक्कत है जो वो फिट होती है ये उसको तो लेकर सुधार किया जानकारी जाएगा। क्या है सर इसमें? वो एक्चुअली वो तो हेडक्वार्टर लेवल पे विचार विमर्श किया जा रहा है, वो वहाँ से ऑर्डर आएंगे। अभी हमारे पास ये है कि SPOs को मसले नहीं देते हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हों। इसके अलावा हमारा VHF हैंडसेट होता है जिसके थ्रू पुलिस आपस में कंट्रोल रूम से बातचीत करती है, वो गोहाना एरिया में उसके सिग्नल्स बहुत वीक हैं, जिसके कारण हम कंट्रोल रूम सोनीपत से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो उसके बारे में हमने वार्तालाप की है, टेक्निकल लोगों को बुलाया है, तो रिपीटर्स लगा के सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ा के हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारा मुलाजिम गश्त पर रहे वो कंटिन्यूस कंट्रोल रूम के संपर्क में रहे। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है तो तुरंत वो कंट्रोल रूम के संज्ञान में लाए, ताकि ऐसे कोई वारदात कभी आगे पहली बात तो हो ना पाए। कुछ भी होता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले ताकि हम एक्टिवली उसी टाइम पे कुछ कार्रवाई कर पाएँ। सर शहर में जो है CCTV कैमरे लगाए थे काफ़ी समय पहले, खराब पड़े हैं, क्या उनको भी दुरुस्त कराया जाएगा जल्दी? जी, उससे हमारी बातचीत चल रही है, SDM साहब भी बात चल रहे हैं, MC से भी बात चल रहे हैं। वो तुरंत उसको हमने सारे पॉइंट्स उन्होंने बता दिए हैं। पिछले हफ्ते भी मुलाकात हुई थी, तो हमें उम्मीद है उनको भी जल्दी से सही किया जाए। जो नई जगह हमने दी है वहाँ पर भी कैमरे लगेंगे। ठीक है सर ये F फ्रिक्वेंसी है, तो वो सिस्टम होता है हमारा, तो हम चाह रहे हैं उसको दुरुस्त करें। उसमें जो भी खामियाँ हैं, जो भी सिग्नल इशूज़ हैं, वो हम उसको दुरुस्त करने के लिए आगे कार्रवाई करें। सर ये जो चारों आप आरोपी थे, जैसे कि अपना जो गिरफ्तार है संदीप, ये इनका ड्राइवर है या जैसे टैक्सी में? संदीप की गाड़ी है, संदीप ने गाड़ी गुरमीत से खरीदी, गुरमीत के नाम पे BBRC है, गुरमीत से संदीप ने गाड़ी खरीदी हुई थी, तो संदीप की गाड़ी में ये लोग आए थे। नहीं, जैसे ये संदीप टैक्सी तो नहीं चलाता ना? नहीं, इसकी गाड़ी है, इसकी गाड़ी इसने गाड़ी खरीदी- इसकी टैक्सी तो नहीं चलाता नहीं? नहीं, इसकी गाड़ी इसने खरीदी हुई है। आप गाड़ी तो ले रखी, हाँ, टैक्सी क्या- टैक्सी चलाने का काम तो नहीं करता ना? वो अभी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, जो भी है, पर टैक्सी उस समय टैक्सी करके नहीं लाए थे, दोस्त वहाँ पर आए थे। अच्छा, ये सर आपस में चारों दोस्त हैं, कितने दिन से संपर्क में थे आपस में? कितने दिन जी, से? बाकी दोनों का पता नहीं है, लेकिन संदीप और अमित की संपर्क पहले से हैं, लेकिन बीच में ना मिलना जुलना कम हो गया था। अभी रिसेंटली इनका दोबारा कॉन्टेक्ट हुआ था। अरे सर